हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज जोन परिवार पर। तो देखते हैं साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। दिल्ली पुलिस 2023 कंप्यूटर। हम आज कंप्यूटर का टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस में यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आप मेरी क्लासेस रेगुलर लीजिए। आप इसमें से कंप्यूटर क्लास तो छोड़िए मत। आपका पूरा 10 में से 10 कंप्यूटर लाने की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं आगे बढ़ के। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं बच्चों। लेकिन बच्चों, एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और दोस्तों, यकीन मानिए कि जितना मैं कंटेंट आपको दूंगा, ये आप समझ लीजिए कि फ्री में आप जो कंटेंट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, आप इसी कंटेंट को कहीं पर अगर किसी से परचेज करते हैं कोई कोर्स, तो आपसे अच्छा खासा पैसा लेगा। आपको मैं फ्री यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान रखें। आप अच्छे से पढ़ाई करें, केवल मन लगा के, बस आपका यहाँ से हो जाएगा। 10 में 10 नंबर आप ले आएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि 10 में 10 नंबर हम आपको तैयार करा देंगे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे डिवाइस ऐसे डिवाइस जिनसे हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। वही इनपुट डिवाइस वही होगा जिससे हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज, जैसे हम ये माउस चला रहे हैं, तो ये पॉइंटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंटर है। तो ये माउस चला रहे हैं तो ये पॉइंट कर रहा है, हमको इधर जाना है तो यहाँ पहुंच गया, हमको इधर जाना है तो इधर। तो इसीलिए मतलब हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं जिस चीज से, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो इनपुट डिवाइस हमने आपको लिख दिया है, ऐसे डिवाइस जिनसे हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब वहां पर एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, वो आपसे पूछ सकता है। तो इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक आता है और स्कैनर आता है और लाइट आता है। लाइट पेन, ठीक है, ये लाइट पेन एक ही में लिखा हुआ है, लाइट पेन। और माइक्रोफोन और वेबकैम। आपको देख के ये एग्जांपल्स पता चल गया होगा कि इनसे, देखिए कीबोर्ड है, हम जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक टाइप नहीं होगा। भाई हमको कीबोर्ड से तो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि लिखना क्या है। माउस से हमको इंस्ट्रक्शंस, माउस से भी हम देते हैं कि हमको क्लोज करना है फाइल को, या फाइल को ओपन करना है, फाइल कोई वर्ड लिखा है उसको सेलेक्ट करना है। जॉयस्टिक, अगर हम जॉयस्टिक से गेम खेल रहे हैं, मान लो जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है। अगर हम गेम खेल रहे हैं और जॉयस्टिक केवल पकड़ लें हाथ में, तो क्या वो वर्क करेगी? नहीं करेगी। निर्देश तो आप ही को देना है ना। स्कैनर, स्कैनर भी एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। देखिए, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस क्यों है? भाई जो भी आपने फोटो वगैरह फॉर्म भरते टाइम, फोटो सिग्नेचर, अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है, तो आपको फोटो सिग्नेचर भरने के लिए वहां पर बोला जाता है कि अपलोड करो। तो फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे आप, तो कैसे करेंगे? भाई ऐसा तो है नहीं आपने उस कंप्यूटर के सामने आप खड़े हो गए, फोटो खींच गए और लग गई। आपको पहले एक फोटो आपके स्कैन करनी होती है, वो भी स्कैनर में रख के। तो स्कैनर उसको स्कैन करता है और आपके कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है वो, इसीलिए वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। लाइट पेन, लाइट पेन जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, इससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर लिखने के लाइट पेन काम आता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन होगा और वेबकैम होगा। माइक्रोफोन, जिससे हम इतने टाइम बोल रहे हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर, तो वो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। भाई आप लोग, अगर आप किसी से फोन पे बात करते हैं तो कर लेते हैं, उसके बाद आपको ईयरफोन लगा के बात करना होता है, या माइक्रोफोन देखा होगा, तो वहां पर एक छोटा सा माइक लगा रहता है, ठीक है। माइक, माइक का फुल फॉर्म ही है माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक लगा होता है, उससे आप बोलते हैं तो यहाँ से इनपुट हो रही है आपकी वॉइस, तो इसलिए इनपुट डिवाइस हो गया। वेब कैम, अगर आपके कंप्यूटर में कैमरा लगा हुआ है, तो वेब कैम से क्या होता है, जो चीज आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और जो कैमरे में दिख रहा है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक साइड में दिख रहा होगा, यानी कंप्यूटर वेब कैम से आपकी फोटो इनपुट हो गई वहां पर, तो इसलिए आपके इनपुट डिवाइस है ये। आगे नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। अब हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताएंगे कि कीबोर्ड में क्या क्या होता है, कितनी बटन होती है और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, ये सारी जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं। कीबोर्ड का आविष्कार, यहाँ पर आविष्कारक लिखा है हमने, आविष्कार किसने किया है? तो क्रिस्टोफर सोलेस। किसने किया है? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर सोलेस ने कीबोर्ड का आविष्कार किया है। कभी आपसे पूछ दे कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर सोलेस। अब आपसे ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर एक बार आरओ के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन, ठीक है, आरओ के एग्जाम में आ चुका है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ, ठीक है, उसके किसी एग्जाम में ये आया है, या तो फिर आरओ में आया, या तो एआरओ में आया, या तो एक कंप्यूटर असिस्टेंट का एक भर्ती आई थी पिछली बार 2021 या 20 में, उसमें हमको याद नहीं है सही से, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, इतना याद है।
स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। उसने पूछा था कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, तो 104 बटन होती हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखें आप। उसके बाद कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है। कितनी होती है? 12। F1 ये जो कीबोर्ड होता है, ऐसे कीबोर्ड आपका होता है, तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर यहाँ पर इसकी बटन होती है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा गैप होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे करके लास्ट बटन F12 दी होती है। तो यहाँ पर सबका काम अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन की होती है F1 से F12 तक। तो इसीलिए यहाँ पर फंक्शन की कितनी होती है आपके कीबोर्ड में? 12। फिर उसके बाद टॉगल की यहाँ पर 3 होती है आपकी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड में 3 बटन होते हैं जिनके नाम लास्ट में लॉक होता है, वो आपके टॉगल की होते हैं। टॉगल की का यूज सीधा सा अगर आपको बता दें तो ऐसी बटन होती हैं जो एक बार आप प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएंगी, दूसरी बार प्रेस करोगे तो वो ऑफ हो जाएगी। जैसे कैप्स लॉक होगा, अगर आप कैपिटल्स लॉक, इसका फुल फॉर्म होता है कैप्स लॉक का कैपिटल्स लॉक। क्या होता है? कैपिटल्स लॉक। अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर दोगे तो आप जितना भी मैटर लिखोगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक आप बंद कर देते हो तो जब इसको बंद कर दोगे तो जितना मैटर लिखोगे स्मॉल लेटर में लिखेगा। नम लॉक का फुल फॉर्म होता है नंबर लॉक। क्या होता है? नंबर लॉक। नंबर लॉक, ये नम लॉक का फुल फॉर्म होता है नंबर लॉक। नंबर लॉक जो होता है, इससे क्या होता है, आपके नंबर लॉक हो जाते हैं, जैसे कैप्स लॉक से कैपिटल्स लॉक हो जाता है। स्क्रॉल लॉक पूरा पूरा नाम ही स्क्रॉल है और लॉक, ठीक है, इससे स्क्रॉल लॉक हो जाता है। माउस जो होता है, माउस माउस का जो बीच में बटन होता है तो वो लॉक हो जाता है, ठीक है। स्क्रॉल, वही स्क्रॉल है, वो लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको स्क्रॉल लॉक को ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल आपको हम प्रैक्टिकली चलिए दिखाते हैं कहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली, हम आपको दिखाते हैं, आप परेशान ना होइए, आपको कंप्यूटर बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ दिखाया जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी आपको हम तुरंत बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो साथियों, एक्सेल ओपन करना होगा सबसे पहले, अगर आपको देखना है कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन किया हमने, और यहाँ पर जैसे हमने टाइप किया ZONE ऐसा कुछ टाइप किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर नॉलेज टाइप कर लिया, इधर KNOW, एक सेल पे ये टाइप कर लिया, एक सेल पे उसे टाइप कर दिया, उसके बाद इधर उन्नाव टाइप कर दिया। अब हम देख पाएंगे कि ये अलग अलग लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और दिखाना चाहते हैं, आपके सामने एक कीबोर्ड हम नजर आएगा, अभी आप देखिएगा जरा इसे, ठीक है। ये कीबोर्ड आपके सामने नजर आया। अब कीबोर्ड में देखना एक बार ध्यान से, जैसे हम इस पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पर कर्सर रखे हैं, ठीक है, इस पे हमने कर्सर रखा और यहाँ से देखिए, एक मिनट, ये रहा, ये आपके सेल हैं। इन सेल में अगर देखा जाए ध्यान से तो एक चीज आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करता है स्क्रॉल लॉक, ठीक है। देखो, ये आपका नेविगेशन की है, आप इस पे क्लिक कर रहे हो, अगर आप कीबोर्ड से ये बटन दबाते हो इधर जाओगे, इधर जाओगे, तो ऐसे आप जा सकते हो चारों तरफ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, स्क्रॉल लॉक ये बटन है, आप कीबोर्ड में ढूंढ लीजिएगा, जहां मिल जाए बस दबा दीजिएगा। अगर ये स्क्रॉल लॉक बटन आपका ऑन हो गया, तब देखिए क्या होगा, जब आप यही दबाओगे ना, तो देखो अगर बंद था तो हम इसको दबाते तो जोन पे आपका कर्सर आ जा रहा था, इस पे चला जा रहा है, इस पे पीछे आ रहा। अगर ये बटन आपने ऑन कर दिया तो जब भी आप इसे दबाओगे तो आपका जो कर्सर है ना, कर्सर कहीं, देखिए कर्सर जो होता है, आप ध्यान से देखें तो ये कर्सर मूव नहीं होगा, ये कर्सर खुद अपनी जगह पे रहेगा और पूरी सीट को मूव कर रहा है। देखिए, पूरी सीट को मूव कर रहा है, ये आगे और पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब आप पूरी सीट को देख पा रहे होंगे, मूव कर रहा है। अब देखिए ऊपर C है, यहाँ पर C4 पे कर्सर रखा है हमने, अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो C4 पे ही अभी भी है। अगर यहाँ पर सेल एड्रेस देखें तो C4 अभी भी लिखा हुआ है, यही होता है स्क्रॉल लॉक। अगर आप इसको बंद कर देते हो, अब देखिए C4 पे अभी कर्सर है, अगर आप यहाँ जाते हो देखो D4 हो गया, क्यों? क्योंकि ये अब कर्सर आपका मूव कर रहा है। तो स्क्रॉल लॉक बटन का यूज समझ आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। तो आगे की बात हम लोग करते हैं, आगे क्या यूज होता, मतलब आगे, अब स्क्रॉल लॉक आप समझ गए होंगे, कभी नहीं भूलोगे, हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब उसके बाद आगे अगला देखते हैं कि आगे क्या है। कीबोर्ड हमने आपको बता दिया, कीबोर्ड में जो है सबसे पहले हमने आपको बताया कि टॉगल की क्या होती है और फंक्शन की क्या होती है, सारी जानकारी आपको दे दी। कीबोर्ड में बटन कितनी होती है, अभी आपको जानकारी हमने दे दी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। कीबोर्ड में अभी देखिए, पेज अप एक बटन होता है, कौन सा बटन है? पेज अप। पेज अप बटन क्या होता है, इसका क्या यूज होता है? कर्सर को एक पेज ऊपर हो जाता है, यानी कर्सर एक पेज ऊपर चला जाता है। ये MS वर्ड पे आप करिएगा कभी, कर्सर जो होता है आपका एक पेज ऊपर हो जाता है यहाँ से। उसके बाद पेज डाउन क्या होता है, कर्सर एक पेज नीचे हो जाता है, ये होता है।
होम बटन क्या होता है, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाता है, ठीक है। ये अभी किसी पेपर में आया हुआ, हाल ही में कंप्यूटर का पेपर था उसमें। अरे अभी आपको मैं बताता हूँ किस चीज का था। हाँ ये एसएसए, ईपीएफओ एसएसए का जो फॉर्म आया था उसमें, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि होम बटन से क्या होता है। तो होम बटन जो होती है ना, वो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चा कि जैसे एमएस वर्ड आप चला रहे हो और आपने कई लाइनें लिख ली ऐसे ऐसे, आपका कर्सर अगर यहाँ रखा हुआ है, भाई इधर मैटर लिखा है इधर भी लिखा, कर्सर इधर है, अगर आपको इधर जाना है तो एंड बटन दबाना है, आपको बिल्कुल लास्ट में पहुंचा देगा, और इधर बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है तो यहाँ पर दबाओ, तो होम बटन से कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाएगा ये, एंड से कर्सर को लाइन के अंत में ले जाएगा। डिलीट बटन कर्सर को, देखिए डिलीट का क्या यूज होता है, जैसे आपने मैटर लिख लिया, भाई आपका डॉक्यूमेंट था ये और ये मैटर लिख लिया, इस तरह से ये पेज है, इनमें आपने मैटर लिख लिया। तो आप अगर यहाँ पर मैटर देखेंगे, ये जो मैटर है आपका, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि डिलीट से होता क्या है। ये मैटर आपने लिख लिया, मान लो ये लाइन है और इधर आपका लाइन शुरुआत है और इधर अंत है, कर्सर यहाँ रखा है, अगर आपने बैक स्पेस दबाया है तो मैटर लेफ्ट साइड का डिलीट होता है एक एक कैरेक्टर, अगर राइट साइड का दबाओगे तो दाहिने, डिलीट बटन दबाओगे तो राइट साइड का डिलीट होगा। अभी आपको एक एक चीज हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे करके। देखो बच्चों आपके सामने हमने लिखा विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। विनवर्ड आपके सामने हमने ओपन कर दिया है। इसको आप देखें कि यहाँ पर विनवर्ड हमने ओपन किया है तो ये ऐसे यहाँ पर मैटर लिख दिया, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखें, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको एक एक चीज दिखाई दे। तो चलो देखो, कर्सर अगर हमने यहाँ रखा, यहाँ रख दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है। अभी हम आपके सामने कीबोर्ड भी लाते हैं, ये रहा कीबोर्ड, ठीक है। और आपकी ये स्पेशल की दे रखी है, होम अप एंड, ठीक है, होम एंड पेज अप पेज डाउन इंसर्ट डिलीट, ये इतनी बटन जो दे रखे होंगे इसमें, ये स्पेशल की के काम में आती है। जैसे देखो कर्सर यहाँ रखा हमने और होम बटन दबाते हैं, होम बटन दबाया कर्सर कहाँ गया, यहाँ आ गया, एंड बटन दबाएंगे कर्सर बिल्कुल लाइन के लास्ट में। अगर हम यहाँ पर देखो डिलीट, अगर हम यहाँ कर्सर रखें और डिलीट बटन का इस्तेमाल करें तो देखिएगा डिलीट जो है, जहां पर कर्सर रखा ध्यान से देखो यहाँ पर, इसके दाहिनी तरफ का मैटर डिलीट करना चालू कर देगा, ये डिलीट का काम होता है। अगर कर्सर यहाँ रखे हो और बैक स्पेस दबाओ तो देखो एक वहीं पर है, उसके पहले का मैटर सारा डिलीट होने लगा, अब लेफ्ट साइड का। आप समझो एक बात और, अगर कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबाया जाएगा तो ये पूरा का पूरा वर्ड गायब हो जाएगा, यहाँ से डिलीट एक ही बार में। कंट्रोल के साथ अगर डिलीट दबाओगे तो दाहिनी, कर्सर के दाहिनी तरफ से एक वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। कर्सर के दाहिनी तरफ एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल डिलीट, अगर केवल कर्सर का एक अक्षर यानी कैरेक्टर डिलीट करना है तो डिलीट, केवल डिलीट, और वर्ड कंट्रोल डिलीट। बैक स्पेस अगर दबाओगे तो लेफ्ट का एक एक लेटर डिलीट होगा, डायरेक्ट कंट्रोल के साथ बैक स्पेस तो वर्ड चला जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक कंट्रोल के साथ होम, एक कंट्रोल के साथ एंड समझ लो। यहाँ कर्सर रखे हो बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ लाना है तो कंट्रोल के साथ होम दबा दो, यहाँ डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में आ जाओगे। बिल्कुल लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड दबा दो, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे, ये देखो लास्ट में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि ये जो बटन थी कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास में, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिलीट, डिलीट समझ में आ गया, कर्सर से दाएं तरफ का एक अक्षर को डिलीट करने का काम आता है। अब कुछ हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं बच्चों, समझ लीजिए। जैसे जो ए से लगा के जेड तक के बटन होते हैं, ए से जेड तक के जो बटन होते हैं वो वाले बटन होते हैं अल्फाबेटिक की। कौन से? अल्फाबेट की बोलते हैं इनको, सबको पता है अल्फाबेटिक की होते हैं, अल्फाबेटिक की, ठीक है, यानी अल्फाबेट की होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखो A to Z, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक की पढ़ी होंगी आपने, 0 से 9 तक के, इनको बोलते हैं न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक की। अगर किसी इस पे देखिए ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये, इनको बोलते हैं सिंबॉलिक कीज। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक की बोलते हैं। अगर सिंबॉलिक की आपको नहीं मिलेगा तो अल्फा न्यूमेरिक की मिल जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक की। बात समझ में आ गई? अल्फा न्यूमेरिक, ये गलत लिखा हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक, RIC, ठीक है। उसके बाद आपको सबको पता है, फिर उसके बाद आपका स्पेस बार होता है, स्किप होता है, एरो की होता है, एरो की संख्या 4 होती है। एरो की को ही नेविगेशन की बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में,
इसे नेविगेशन की बोलते हैं, ठीक है। नेविगेशन की कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? ये वाली हो गई इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यही वाली है नेविगेशन की। अब उसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने आपको बता दिया है कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं। अल्फाबेटिक की होता है, न्यूमेरिक की होती हैं, सिंबॉलिक की होती हैं, उसके बाद एक आल्ट कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, ये जो 3 बटन है ना, इनको मॉडिफायर कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। ये भी आप याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउस, माउस देखते हैं क्या होता है। माउस होता है जो, माउस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो माउस, माउस लिखा हुआ है। माउस का आविष्कार किसने किया है? तो माउस का आविष्कार डगलस एंगलबार्ट ने किया है। ये लिखना यहाँ पर भूल गए हम, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। डगलस, डगलस एंगलबार्ट है, याद कर लीजिएगा। लेकिन कभी कभी उसका डगलस पूरा नाम आता है तो डगलस सी एंजलबर्ट, ठीक है। कहीं कहीं एंगलबर्ट लिखा होगा, कहीं कहीं एंजलबर्ट लिखा होगा, तो ये बात आप समझ लीजिएगा, एंगलबर्ट या एंजलबर्ट लिखा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद माउस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस। कौन कौन से? ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है? हम लिखे दे रहे हैं यहाँ, इट गवर्न्स रेज, ठीक है। और इट गवर्न्स ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के बना हुआ है यहाँ पर। देखिए जो आपके माउस जो लाइट से चलते हैं, मतलब कहने का मतलब प्रेशर लाइट, जहाँ पर मतलब आपने देखा होंगे माउस बने रहते हैं, माउस होता है माउस, ठीक है। ऐसे माउस हम बना रहे हैं यहाँ पर अभी। तो ये जो माउस होता है, माउस आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे बटन लगी रहती है, यहाँ पर स्क्रॉल लगा होता है, बाकी ऐसा पूरा होता है। तो ये जो माउस होता है, माउस में आपने देखा होगा नीचे की दिशा में कहीं कहीं लाइट जलती है। तो जिसमें लाइट जलती है वो आपका ऑप्टिकल माउस है। जिसमें नीचे की दिशा में रेड कलर की लाइट जले वो आपका ये वाला ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है? यही माउस, माउस यही होगा, लेकिन उसमें नीचे कर्सर जहां पर लाइट लगी होती है वहां पर एक बॉल पड़ा होता है, तो वो ट्रैक बॉल होता है। तो इट गवर्न्स ट्रैक बॉल इसीलिए लिखा गया है। नीचे में लिखा माउस में 3 बटन होते हैं, बिल्कुल लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन होता है माउस में। देखिए लेफ्ट बटन बटन, प्राइमरी क्लिक। राइट बटन सेकेंडरी बटन होता है, सेकेंडरी क्लिक यानी राइट क्लिक होता है। स्क्रॉल बटन जो बीच वाला स्क्रॉल, जो माउस होते हैं दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल पहिया लगा होता है, उसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इनपुट डिवाइस में स्कैनर आ जाते हैं। स्कैनर समझते हैं क्या होता है। स्कैनर आपके 4 प्रकार के महत्वपूर्ण स्कैनर हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले ओसीआर पूछा गया, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए अगर रिकॉग्निशन मिलता है, देखिए कहीं कहीं रीडर लिखा होगा। अभी अभी हाल ही में एक एनटीए विश्व भारती, ठीक है, एनटीए विश्व भारती जो है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का एग्जाम हुआ है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का, ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो एग्जाम हुआ है, तो वो जो एग्जाम है इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था। उसमें उसने पूछा ओसीआर में आर का मतलब बताओ। अब ऑप्शन उसने रीडर भी दे रखा है, रिकॉग्निशन भी दे रखा है, तो ज्यादा सही ऑप्शन आपका रिकॉग्निशन वाला है, ठीक है। तो जब और रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो आपको रीडर पे लगाना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है या रिकॉग्निशन होता है ओसीआर का फुल फॉर्म। ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर, और बीसीआर का बारकोड रीडर या रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ये भी ठीक है। कभी कभी पूछ देगा एमआईसीआर में सी का मतलब क्या है, कोड है, कैरेक्टर है, तो क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जो आपका ओसीआर होता है, जो आप कभी देखे होंगे ओसीआर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब कोई टेक्स्ट है, ग्राफिक इमेज है, ठीक है, तो किसी टेक्स्ट या इमेज ऐसी चीजों को स्कैन करना है तो वो आपके लिए ओसीआर यूज होगा। ओएमआर जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर कहाँ पर होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आपने देखे होंगे, ओएमआर बेस्ड पेपर जो होते हैं वो चेक होते हैं इससे। तो कहाँ पर जैसे हमको उत्तरों की जांच करनी होगी, ठीक है, तो ओएमआर इसके यूज में आता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है आपके जैसे कोई एग्जाम है तो उत्तरों की जांच करने के काम आता है, उत्तरों की जांच, ठीक है। आंसर की अगर जांच करनी है किसी की तो इसके लिए होता है। बीसीआर बार कोड रीडर, सीधी सी बात है, बार कोड यानी किसी उत्पादन की जानकारी वगैरह लेना है, ठीक है, कोई चीज कैसे बनी कैसे नहीं बनी इसकी जानकारी आपको लेना है, तो इसके लिए आपको
बार कोड रीडर यूज करना है। MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपका यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है बैंक में चेक, जो बैंक की चेक होती है, बैंक की चेक, उसमें इसका प्रयोग होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का, ठीक है। कभी कभी आपने देखा भी होगा जो चेक होती है, नकली चेक है, वो कैसे पकड़ ली जाती है, वो MICR का प्रयोग करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और कभी कभी नोट जो होती है, कभी कभी आपने देखा होगा नोट जो होती है, बैंक जो आप लोग नोट होती है 10 रुपए की, 20 रुपए की नोट ऐसे, तो ये नोट जो होती है नकली है कि असली, इसका भी प्रयोग मैग्नेटिक इंक से ही होता है। आगे जॉयस्टिक जो आपको हमने बताया इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। लाइट पेन, इसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखने के लिए होता है। माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है। आपका ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, कंप्यूटर में भी है, फिजिक्स में। माइक्रोफोन का काम, यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा वीडियो। इसके बाद देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ऐसे डिवाइस जिनसे हमको परिणाम या सूचना प्राप्त होता है, वो कैसे, ठीक है, परिणाम या सूचना प्राप्त होता है, वो कैसा है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या है? प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है। प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी मिलती है, स्पीकर से जो आपने माइक से बोला वो आपको स्पीकर में सुनाई दिया। प्लॉटर क्या होता है? बड़े बड़े बैनर वगैरह जो है प्लॉटर से छापे जाते हैं। प्रोजेक्टर, ये जो मॉनिटर है आपने देखा होगा छोटे होते हैं, प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन होती है, बस और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम देख पाएंगे आगे, हमने इसके बारे में लिख रखा है सब। प्रिंटर क्या होता है? यह हार्ड कॉपी प्रदान करता है। प्रिंटर क्या होता है बच्चा? हार्ड कॉपी प्रदान करता है। भाई आपने प्रिंट निकाला तो आप जो प्रिंट होता है उसको अपने हाथों में छू सकते हो, तो इसलिए हार्ड कॉपी बोलते हैं इसे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो है EP101, EP101, EP का मतलब एप्सन कंपनी ने बनाया था, सीधी सी बात है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आ गया है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर के बारे में फिर से हम पढ़ाते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। यह हार्ड कॉपी प्रदान करता है प्रिंटर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर EP101 है, यानी EP101। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसका क्या मतलब है समझिए। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय आवाज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं बच्चों? ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय आवाज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देसी व्हील प्रिंटर, देखिए क्या होता है, सॉरी, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं आपके? देसी व्हील प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस टाइप के प्रिंटर आपके जो हैं ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय आवाज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी देखा होगा कभी कभी प्रिंटर जो होते हैं पुराने से, फोटोकॉपी वाली मशीन कभी पुरानी वाली देखी हो आपने, तो प्रिंट करते समय खट 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 की आवाज करती है, तो वो इम्पैक्ट में आएगी, ठीक है। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज नहीं करते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे इंक जेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। ये जो प्रिंटर है इनमें आवाज नहीं आती ज्यादा, ये आपको बहुत बिल्कुल कम आवाज आएगी, नहीं ज्यादा आवाज नहीं आती, ठीक है, इसलिए नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में ये रखे गए हैं। फिर उसके बाद प्रिंटर के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट हैं जो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं, इसके आरओ या एआरओ में, आरओ एआरओ कंप्यूटर ऑपरेटर, इनमें आपको कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को ये क्वेश्चन उठाइएगा पेपर का भी पुराने, इसमें से आए हुए क्वेश्चन है इसके। देखिए प्रिंटिंग के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंटिंग के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? इंकजेट, लेजर और थर्मल। इसमें इंक का प्रयोग होता है भाई, इसमें इंक का प्रयोग होता है इंकजेट प्रिंटर में, ठीक है। इसमें इंकजेट जो प्रिंटर होता है इसमें आप इंक लाते हैं, डाल देते हैं लिक्विड वाली इंक, ठीक है। फिर लेजर प्रिंटर, इसमें सूखा पाउडर का प्रयोग होता है जिसको कार्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। टोनर लिख लीजिए आप, टोनर, कार्टेज नहीं, टोनर लिख लीजिए। टोनर इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो टोनर आपने देखा होगा, पाउडर डाला जाता है टोनर के अंदर, कार्टेज भी बोलते हैं टोनर को। तो इसीलिए इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज, लेजर प्रिंटर में टोनर का यूज यानी सूखा पाउडर भरा जाता है। और थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कहाँ होता है? कभी पूछ दे एटीएम जो होता है, एटीएम में किस प्रिंटर का प्रयोग होता है? थर्मल प्रिंटर का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे आइए, कलर के आधार पर
प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, सबको पता है, मोनो प्रिंटर, कलर प्रिंटर। मोनो प्रिंटर जो होता है बच्चा, मोनो का मतलब एक, तो एक ही रंग का जो प्रिंट करे, एक ही रंग का मतलब केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर देता है, वही हो जाता है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटर प्रिंट कर दे, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये वाला जो प्रिंटर है ये मोनो प्रिंटर में आता है, जो एक ही कलर का प्रिंट करे। कलर प्रिंटर रंगीन प्रिंट नहीं देता है, अच्छे खासे आप जैसा प्रिंट चाहो वैसा निकाल लो। किसी प्रिंटर की क्वालिटी की पहचान कैसे होती है? तो डीपीआई में होती है, डीपीआई में डॉट्स पर इंच, ठीक है। जितना अधिक डीपीआई होगा उतना अच्छा प्रिंट होगा। लेकिन एक देखो, ये तो क्वेश्चन सीधा सा है कि प्रिंटर की क्वालिटी जो है किसमें नापते हैं, तो डॉट्स पर इंच। लेकिन एक बार भी पेपर में पूछ दिया कि जो लेजर प्रिंटर होता है, जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इसकी क्वालिटी किसमें नापते हैं? तो इसकी पीपीएम में नापते हैं, पीपीएम में, जिसका मतलब होता है पेज पर मिनट। क्या होता है? पेज पर मिनट, ये होता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। आगे मॉनिटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर पर सूचना देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर का। मॉनिटर का दूसरा नाम वीडीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मॉनिटर चार प्रकार के होते हैं। पहला कैथोड रे ट्यूब, जिसका फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म सीआरटी। देखिए चारों हम बता रहे हैं, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, ये चार होते हैं मॉनिटर। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड, और टीएफटी का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये चार आपके मॉनिटर हैं जो आपके सीधा सीधा आपको पेपर में फुल फॉर्म ही दे देगा। आपको पेपर में फुल फॉर्म ही देगा कि सीआरटी का फुल फॉर्म बताओ, एलसीडी का फुल फॉर्म बताओ, एलईडी का बताओ, टीएफटी का बताओ। उसके बाद देखिए स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? स्पीकर। प्रोजेक्टर, किसी वीडियो या चित्र को यहाँ पर चित्र के बीच स्पेस है, चित्र को पर्दे पर दिखाने के लिए प्रयोग होता है। आप लोगों ने थिएटर में मूवी वगैरह देखी होगी, थिएटर में अगर मूवी देखी तो वहां पर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। प्लॉटर क्या होता है? कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का फुल फॉर्म होता है। और कैड जो होते हैं बड़े बड़े डिजाइन, ग्राफिक्स, ये सब बनाने के काम आता है कैड। उसी की जो बड़ी बड़ी ग्राफिक्स डिजाइन जो होती है उसको प्रिंट करने के काम होता है प्लॉटर का। आपने बड़े बड़े बैनर देखे होंगे, प्रचार वाले जो बैनर लगे रहते हैं आपने देखे होंगे, तो वो जो प्रचार वाले बैनर लगे होते हैं तो वो इसी के काम आते हैं, प्लॉटर से निकाले जाते हैं। ठीक है, वो आप प्रिंटर से नहीं निकाल पाएंगे, प्रिंटर इतना बड़ा कहाँ प्रिंट कर पाएगा, तो प्लॉटर प्रिंट करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं और आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस यानी रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। देखिए अभी तो हम क्लासेज ही पढ़ा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, अभी हम आपको मैथ भी पढ़ा रहे हैं, जीएस की प्रैक्टिस करवाएंगे, रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं हम। कभी कभी मतलब एक वीडियो देखिए, टर्न वाइज यहाँ पर चीजें चल रही हैं, टर्न वाइज चल रही हैं। एक दिन मैथ हो गई, एक दिन जीएस हो गई, एक दिन रीजनिंग हो गई, एक दिन हिंदी हो गई। तो इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अकेले ही हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं अभी फिलहाल, और अकेले ही ये सब पीपीटी वगैरह जो प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं इसको भी टाइप करना होता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए एक दिन में एक वीडियो हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं आपको। ठीक है, फिर आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे हमको समय मिलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर जो दिल्ली पुलिस में आएगा वो भी हम आपको यहाँ से तैयार करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये आपको लगता हो कि अगर यूजफुल है आपके लिए वीडियो, तो आप लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सुझाव आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके जो सुझाव हैं उनमें कोई चेंजेस कर सकें। मतलब जो आप हमें बताएं, सुझाव दीजिए कि आप ये चेंज कर सकते हैं, वॉइस की कैसी है, आप है ना, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो कहाँ पर कैसा हमें लिखना चाहिए, किस पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीजें आप मतलब हमें बताइए कि सही दिख रहा है सब प्रॉपर या कोई गड़बड़ है, तो आप हमें बताएं जरूर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए आप शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आप हमारे ये जो हमने आज पढ़ाया इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं, तो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करा देंगे। और आप अगर किसी लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप का चैनल जो हमने बनाया है उसमें आपको सारी जानकारी, यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी, कोई भर्ती आई होगी, वैकेंसी कोई नई आई होगी, ठीक है, उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल से भी मिल जाएगी और यहाँ टेलीग्राम से भी मिल जाएगी। ठीक है, आप उससे जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।